दम में आज हमारी कहानी है गुंजन का संकल्प। कौन सी कहानी है? गुंजन का संकल्प। ठीक है, तो आज हम गुंजन का संकल्प के बारे में सुनेंगे। आज गुंजन अपनी माँ के साथ अपने नाना के घर जाने की तैयारी में उत्साह से भरी हुई थी। गुंजन के लिए दिन की शुरुआत जल्दी हुई। आज उसका उत्साह देखने लायक था। वह सुबह 4 बजे उठकर गा रही थी, नाना के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी। 2 घंटे की ड्राइव के बाद नाना जी के गांव के पास पहुंचे ही थे, तभी उनकी मुलाकात सिमरन मौसी से हुई, जो नाना की पड़ोसी थी। वह बैसाखी के सहारे चल रही थी। बैसाखी का मतलब जानते हो ना, क्या होता है? हाँ, जो एक पैरों में चलने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसके लिए एक सहारे के लिए बैसाखी बनी होती है ना, डंडों की। हाँ, उसको बैसाखी बोलते हैं, है ना। तो वह बैसाखी के सहारे चल रही थी। गुंजन ने सिमरन मौसी के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें इस तरह देखने की उम्मीद नहीं थी। अपने विचारों में खोई गुंजन को अपने स्कूल के एक लड़के की याद आई। वह भी बैसाखी के सहारे चलता था। उसे याद आया कि कैसे दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, हंसते थे और उसकी बैसाखी भी छीन लेते थे। तभी उसकी माँ ने धीरे से उससे कहा, मौसी के पैर छुओ। अपने विचारों में खोई गुंजन को याद आया कि वो अभी मौसी के सामने हैं। फिर सभी एक साथ पैदल नाना जी के घर की ओर चल दिए। सिमरन मौसी धीरे धीरे चल रही थी। इस पर गुंजन ने अनुरोध किया कि मौसी थोड़ा तेज चलो ना। तभी उसकी माँ ने समझाया, उन्हें सिमरन मौसी की गति के हिसाब से ही चलने की ज़रूरत है। अगर मौसी धीरे चल रही है तो उन्हें भी क्या करना है? धीरे ही चलना है, मौसी के जैसे। परंतु गुंजन ने जोर देकर कहा, मौसी आ जाएगी अपने आप। लेकिन उसकी माँ सिमरन से बातचीत करती रही। सिमरन उसकी मौसी हुई ना, उससे बातचीत करती रही। अपने नाना के घर पहुँचने पर मामा ने उनका स्वागत किया और सिमरन मौसी का हाथ पकड़कर कुर्सी तक ले गया। गुंजन, जो शुरुआत से ही असमंजस में थी, उसकी माँ ने उसे बुलाया और बताया कि सिमरन दीदी को पोलियो के कारण जन्म से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सिमरन मौसी ने कड़ी मेहनत की और उत्तराखंड की कृषि पद्धतियों में सुधार लाने के लिए एक शोधकर्ता के रूप में अपना करियर बनाया। सिमरन मौसी के बारे में जानकर गुंजन दौड़ी हुई आई और उनको कसकर गले लगा लिया। तो आज ही हमारी कहानी का नाम क्या था? कहानी का नाम क्या था? तो कैसी लगी आपको कहानी? अब हम में से ही इस कहानी को एक बार कोई सुनाएगा, फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चन है उनको करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे। ठीक है? कहानी अच्छी लगी?